पुण्यात्माओं, किसी ने कोई आरती घोट रखी है, जैसे चतुर्वेदी कहलाते थे, चारों वेदों को कंठस्थ कर लेते थे, उन पता कुछ नहीं था इसमें क्या लिख रखा है। तो ऐसे एक ब्राह्मण आ गया घना दुखी, और उसको रामानंद जी ने कई बार जंतर मंत्र बता लिए थे, कोई लाभ होया नहीं। तो रामानंद जी कहने लगे, भाई बच्चा ब्राह्मण, ये तो तेरी प्रारब्ध का भोग है, अंतिम सांस तक तेरे भोगे पार पड़ेगी, इसका कोई विकल्प नहीं। तब कबीर साहब ने कहा, स्वामी जी, क्योंकि रामानंद जी ने कहा था कि बेट परमात्मा, अब आप मैं आपको शेष कैसे कहूं। तब परमेश्वर ने कहा था, गुरुदेव स्वामी जी मेरी बात का आज्ञा का पालन कर, नहीं तो आने वाले समय में काल का दाव लग जाएगा। ये कहा करेंगे कबीर साहब ने कौन सा गुरु बनाया था, आप औपचारिकता रूप में गुरु बनाना पड़ेगा, ये नियम बना दिया है मैंने, आप मेरे गुरु बने रहो, लेकिन अब भक्ति यही करो जो दास ने आपको ज्ञान करा है। तो वो प्रतिज्ञा करा ली परमात्मा ने उनसे, तो शर्मिंदा होकर के उन्हें स्वीकार करना पड़ा। लेकिन परमात्मा ने कहा खड़ा होकर के कि हे गुरुदेव, कबीर साहब बैठे थे वहां, रोज आने जाने लगे, बाकी ब्राह्मण दूर हट गए, दो दुखी सुखी आते थे उसके पास, दुखी दाखी आते थे आर्त टाइप। तो उस ब्राह्मण से परमात्मा ने कहा, स्वामी जी एक अर्ज करूं आपसे। कबीर रामानंद जी ने कहा, बोलो बोलो मालिक, बोलो क्या कहना चाहते हो। आप ये कह रहे हो कि प्रारब्ध के कर्म तो भोगने ही पड़ते हैं, आप वेदों को तो सत्य मानते हैं, कहा वेदों में तो बिल्कुल सत्य है। तो यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में स्पष्ट किया हुआ है कि पूर्ण परमात्मा अधर्म यानी घोर पाप का विनाश कर देता है, संचित कर्मों का विनाश कर देता है, प्रारब्ध के भी कर्म का नाश कर देता है।